हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस में आप देखें कि आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन में प्रोडक्ट में आपको ब्रैकेट्स में टर्म्स नजर आ रही हैं और आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो यहां पे आपके पास आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आप इसको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सपोजिशन देंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसका मेथड, आप सबसे पहले तो देखें कि भाई ये जो आपके पास कांस्टेंट हैं, इनमें ऐसे दो कौन से कांस्टेंट हैं कि जिनको हम ऐड करके सेम, दोनों में सेम कांस्टेंट्स ले सकते हैं। -3 को अगर +9 से ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? +7 बनेगा, +6 बनेगा, सॉरी। और तो दूसरा, इसको इन दोनों कांस्टेंट्स को भी प्लस करने से +6 ही आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ नहीं लेंगे। ओके, -3 का प्रोडक्ट आप -3 का एडिशन आप +5 से करें। तो -3 और +5 +2, ठीक है। इन दोनों से क्या मिलता है आपको? +2, और इन दोनों से भी आपको +2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है आपने प्रोडक्ट इसका और इस टर्म का लेना है। तो सोल्यूशन देखें कि आपने किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करनी है। x-3 को आप अरेंज करें x+5 के साथ, और x+9 को आप अरेंज करें x-7 के साथ, 385। ओके, अब आप इस दो को और इस दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कि आपके पास ये बनाएगा x², x+5 से +5x -3x एंड प्लस -15 मल्टीप्लाई कर लिया आपने। यहां भी इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करें, x² -7x प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 63, 9 7 आर 63 इज इक्वल टू 385। ओके, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स हैं तो आइडेंटिकल टर्म्स को आप ऐड कर लें। x² प्लस 2x -15 और x² ऐड कर लें, +9 और -7 को, +2x -63 इज इक्वल टू 385। अब आप यहां पे देखें कि आपने इनको इस तरह से अरेंज किया है कि फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में ये सेम आ गई हैं। ये दोनों देखें आप, सेम आ गई हैं। अब आप सब्स्टिट्यूट इसको कर सकते हैं। लेट x² प्लस 2x इज इक्वल टू y। इसको आपने y सपोज कर लिया। अब y सपोज करने से आप इसको क्या कर लें कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। तो यहां पे y -15 और y -63 प्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू 385। ओके, अब उसी तरह से फिर कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन कर लें, y के साथ तो y² -63y -15y माइनस माइनस प्लस 63 और 15 को मल्टीप्लाई कर लें, 945 बन गया। 385 को शिफ्ट कर लें इस तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ अरेंज करें, 385 नेगेटिव हुआ, इक्वल टू 0। 945 से 385 को माइनस कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें, तो y², ये दोनों ऐड होके आपके पास 78y बन जाएंगे, और प्लस में इन दोनों को ऐड कर लें, 560 आपको मिल गया। ओके, अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। अगर फैक्टराइजेशन आप पॉसिबल नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन आप देखें कि किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। y² को 560 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 560y² बन जाएगा पॉजिटिव, और आपको एडिशन में -78y चाहिए। तो अब आप 70 को मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, तो 7 8 56 है, यानी 560 बनता है।
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78 आपके पास प्रोड्यूस होगा, दोनों के साथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 78 बड़ी है 70 और 8 से। तो वाई स्क्वायर माइनस, सब्स्टिट्यूट करें 78 की जगह पे वैल्यूज, 70y माइनस 8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें टर्म्स को, y कॉमन लिया तो y माइनस 70, माइनस 8 को कॉमन लिया गया तो y माइनस 70 आपके पास रिमेनिंग टर्म बचेगी। y माइनस 70 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप जीरो फैक्टर ले लें तो पुट y माइनस 70 को भी 0 और y माइनस 8 को भी आपने 0 लिया, तो y इज इक्वल टू 70 और y इज इक्वल टू 8। अब y की वैल्यूज को वापस आप इक्वेशन नंबर 1 में तरतीब से पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इस वैल्यू के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70, और इसी तरह से इक्वेशन 1 बिकम्स 8 की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। शिफ्ट करें ताकि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, और अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। तो पुट करें भी वैल्यूज को, पुट a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 70। तो x is equal to माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू माइनस 70 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x is equal to माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 280 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 284 डिवाइडेड बाय 2। कुछ फैक्टर्स देख लें कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट से निकल सकते हैं तो आसान सी चीज है, आप एलसीएम के मेथड से कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 1 4 2 और फिर 2 पे कर लें 7 और 1 71 बनता है, 2 2s are 4। ओके, x is equal to minus 2 plus minus 4 into 71, स्क्वायर रूट अलग कर लें, डिवाइडेड बाय 2। x is equal to तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन ले लें, x is equal to 2 कॉमन आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x is equal to माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71, आपके पास इसकी रूट्स बनी। नेक्स्ट इसी तरह से आप इस टर्म को भी क्वाड्रेटिक में चेंज करें, जनरल फॉर्म प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, आप सम एंड प्रोडक्ट से कर सकते हैं। माइनस 8x स्क्वायर आपको प्रोडक्ट में आना चाहिए, मिलना चाहिए, और प्लस 2x एडिशन में, तो वो है आपके पास 4 इंटू 2। 4 से 2 माइनस करें तो आपके पास प्लस 2 बनता है, तो आप इसको अरेंज करके सब्स्टिट्यूट कर लें, 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, x को कॉमन निकालें, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 फैक्टर को भी 0 ले लें, x माइनस 2 फैक्टर को भी 0 ले लें, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपके पास जो रूट्स आई इसमें वो आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71 माइनस 4 और 2 इसकी आपके पास रूट्स बन जाएंगी। तो आप अब सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देखें। यहां पे आपके पास अगेन आप देखें, कांस्टेंट्स को देखें। अब आपने ऐसे दो कांस्टेंट्स लेने हैं दो टर्म्स में कि जिनसे आपको जो एडिशन है वो उसकी वैल्यू आपको सेम मिले। तो प्लस 1 और प्लस 4 को आप देखें तो प्लस 5, और प्लस 2 और प्लस 3 से आपको प्लस 5 मिलता है। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी इस चीज की कि आपने x प्लस 1 और x प्लस 4 का प्रोडक्ट लेना है, और x प्लस 2 और x प्लस 3 को आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी मल्टीप्लाई करना है।
तो सोल्यूशन आप देखें, x प्लस 1, x प्लस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें और x प्लस 2 और x प्लस 3 का आप प्रोडक्ट ले लें, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन कर लें आप उसी तरह से, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट करूंगा, आपने उसी तरह से टर्म टू टर्म मल्टीप्लीकेशन करनी है। डायरेक्ट करने का भी तरीका देख लें आप, मेथड देख लें। अगर आपके पास फर्स्ट जो लीनियर टर्म में फर्स्ट टर्म्स एक जैसी हों तो आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, x से x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4 को ऐड कर ले प्लस 5, और आपके पास x क्योंकि वेरिएबल में है तो वो आप उसके साथ लिख लें, 1 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 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 4 1s आर 4। तो इस तरह से ये दोनों की आपको मल्टीप्लिकेशन मिल गई। सिमिलरली इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, कांस्टेंट है, तो आप इस मेथड से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x से x स्क्वायर, 2 और 3 का एडिशन आपके पास मिल जाएगा प्लस 5, वेरिएबल x यूज हो रहा है, x यूज करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 6। अब आप यहां पे देखें कि आपको यहां पे ये जो टू टर्म्स हैं ये आपको एक जैसी नजर आ रही हैं। ये टू टर्म्स आपको इन दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म है, ये फर्स्ट टू टर्म्स आपको एक जैसी नजर आ रही हैं। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर देंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया आपने। सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y प्लस 4, अगेन y प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन मल्टीप्लाई उसी तरीके से फिर से कर लें आप, तो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखें बेटे कि यहां पे ये y स्क्वायर और यहां पे 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास 2ab यानी फार्मूलेट होता है, फार्मूला बनाता है। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट से आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो आप फार्मूला अडॉप्ट कर लें अगर वो आपको आसान लगता है। तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, प्लस 2 फार्मूले का लगाया, a की वैल्यू y लिखी और b की वैल्यू आपने 5 लिख ली। तो आपके पास यहां पे ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख लें, तो आपके पास ये टर्म्स आई। अगर आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास यहां पे जस्ट एक लीनियर टर्म बचेगी, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया आपके पास यहां पे। अब आपके पास जस्ट एक फैक्टर आया, यानी y की आपको यहां पे एक वैल्यू मिल रही है -5। इसी एक वैल्यू को उठाएं और आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लें। इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -5। शिफ्ट करें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें यहां पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, QF मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला। x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। पुट करें आप a की वैल्यू यहां पे 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5। ओके, तो आपके पास x is equal to -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 5 all divided by 2 into 1। x is equal to -5 plus minus square root of 25 minus 20 whole divided by 2। x is equal to -5 plus minus square root 5 divided by 2। so यही इसकी 2 रूट्स आ गई आपके पास। आपके पास जो रिक्वायर्ड रूट्स आई -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास रूट आई। ओके बेटे, इसका लास्ट क्वेश्चन देखें इसी टाइप का, टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन देखें। तो इसमें +1 और +7 से आपको 8 प्रोड्यूस होगा, +3 और +5 से भी 8 प्रोड्यूस होगा। सो आपने अरेंजमेंट x+1 की और x+7 की लेनी है और x+5 की, सॉरी 3 की 5 के साथ अरेंजमेंट आपने ले लेनी है।
और इसको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस उसी मेथड से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 7 7, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये फर्स्ट टू टर्म्स आपको सेम नजर आई, लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, सॉल्व किया आपने, आपको y की टू वैल्यूज यहां पे मिल जाएंगी। आपके पास जो y की टू वैल्यूज या y की टू वैल्यूज आ गई, अगर परफेक्ट स्क्वायर इससे बन गया तो आपके पास y की एक वैल्यू आएगी। इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया उसमें y की एक वैल्यू आई, इसमें अगर आपके पास y की टू वैल्यूज आ गई तो दोनों वैल्यूज को उठाएं इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू सम, जो भी y की वैल्यू है पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपने सॉल्व किया, x की आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी आपने पुट किया तो आपके पास x की क्या आ जाएंगी, टू वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपके पास y की दो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास रूट्स 4 प्रोड्यूस होंगी, और अगर आप y की सिंगल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दो रूट्स प्रोड्यूस होंगी। तो इसको आप इसी तरह से सॉल्व कर लें और इसका आंसर जो प्रोड्यूस होगा तो वो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इससे मालूम हुआ कि भाई यहां पे आपको y की जस्ट एक वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। सो डू इट बेटा। उम्मीद है आपको टाइप 5 की अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।